बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम पंजाब करिकुलम बोर्ड लाहौर की क्लास 9 की न्यू बुक 2025 के चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन 5 स्टार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। अब हम क्वेश्चन 5 को स्टार्ट करते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। देखिए, इस क्वेश्चन 5 में डिफरेंट पार्ट्स दिए हुए हैं, तो आपने इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है। सबसे पहले हम इस वैल्यू को x के इक्वल सपोज करेंगे और उसके बाद हम दोनों साइड्स पे लॉग लेंगे और फिर लॉगरिथम लॉ को अप्लाई करके हम लॉगरिथम वैल्यू को एक्सपेंड कर लेंगे और फिर टेबल की हेल्प से उसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ सब फर्स्ट स्टेप क्या है कि इसको x के इक्वल सपोज कर लेते हैं। तो ये वैल्यू हो जाएगी लेट x इक्वल टू 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 और 5.234। नेक्स्ट स्टेप में हम दोनों साइड पे लॉग ले लेते हैं। तो ये वैल्यू हो जाएगी लॉग x इक्वल टू लॉग 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234। और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं इस लॉगरिथम लॉ को यूज़ करते हुए। हम पहले भी कर चुके हैं कि जब दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों तो उनका लॉग जब एक्सपेंड होता है तो वो इस लॉ के अकॉर्डिंग लॉग एक्स इंटू वाई इक्वल हो जाता है लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही थी तो ये लॉग दोनों के साथ प्लस आ जाएगा। तो ये लॉग 3.68 प्लस लॉग 4.21 ये वैल्यू हो जाएगी। और जो डिवाइड हो रही है वैल्यू, जैसे कि यहाँ पर है लॉग एक्स और वाई होता है लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, तो जो डिवाइड होती है उसके साथ हम यहाँ पर माइनस लगा देते हैं और लॉग ले लेते हैं। तो जब एक्सपेंड करते हुए तो ये लॉग माइनस लॉग 5.234 हो जाएगा। अब आपने इनके लॉगरिथम वैल्यू लिखनी है, लॉग कैलकुलेट करना है टेबल से। तो फर्स्ट वैल्यू का लॉग लेंगे और फिर सेकंड का और फिर थर्ड का। तो फर्स्ट वैल्यू के लॉग में हमारे पास सबसे पहले हमने करेक्टरिस्टिक लिखना होता है। तो करेक्टरिस्टिक हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट होता है लॉगरिथम वैल्यू में लेफ्ट साइड पे, उसके बाद एक रेफरेंस पॉइंट मार्क करते हैं और देखते हैं कि ये रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल के बिटवीन कितने डिजिट्स आ रहे हैं। तो अगर राइट पे डेसिमल है तो करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होता है, अगर डेसिमल लेफ्ट पे आ रहा हो तो नेगेटिव होता है। तो ये रेफरेंस पॉइंट जो है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 3.68 में 3 है। उसके बाद मैंने ये मार्क कर दिया। आप देखें दोनों एक ही पोजीशन पे हैं तो इसलिए इनका करेक्टरिस्टिक क्या होगा, ज़ीरो होगा। और ये पॉइंट है, ये मेंटीसा की वैल्यू है जिसको हम टेबल से लिखेंगे, अभी बाद में लिखते हैं हम इसको। इसी तरह 4.21 में जो लेफ्ट साइड पे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट्स है वो 4 है। अब इस 4 डिजिट के बाद हम ये रेफरेंस पोजीशन मार्क कर देते हैं। इस रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल के बिटवीन नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, ज़ीरो हैं, तो इसलिए ये इसका करेक्टरिस्टिक भी ज़ीरो आ जाएगा। और मेंटीसा होगा ज़ीरो पॉइंट लगा के मेंटीसा की वैल्यू टेबल से ले लेंगे। वो इसको अभी मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। और इसका भी जो इसका रेफरेंस पॉइंट है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट जो लेफ्ट साइड पे उसके बाद आता है और डेसिमल भी उसी पोजीशन पर है तो इसका भी करेक्टरिस्टिक ज़ीरो होगा। और जो मेंटीसा की वैल्यू है डेसिमल में होती है उसको हम टेबल से लिख लेते हैं। तो इसको हम देखते हैं टेबल में क्या वैल्यूज़ बनती हैं इनकी। अब यहाँ पर देखें हमने इसका लॉग लेना है 3.68 का। तो फर्स्ट टू डिजिट्स को आपने पहले लेना होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट टू डिजिट्स है 36। अब आपने देखना है 36 की वैल्यू जो है इस टेबल में। और ये टेबल में जो लेफ्ट साइड पे एक्सट्रीम लेफ्ट पे जो वैल्यूज़ आ रही हैं फर्स्ट टू डिजिट्स, वहाँ पे आपने देखने हैं कहाँ पर आ रहे हैं। ये देखें 36 आ रहा है तो इस 36 रो को आपने अंडरलाइन कर लेना है। और उसके बाद जो नेक्स्ट डिजिट है वो है 8। इस 8 को ये देखें जो राइट टॉप पे जो वैल्यूज़ हैं उसमें 8 कहाँ पर आ रहा है, ये इस पोजीशन पे 8 है। इस 8 कॉलम में देखना है कि इस अंडरलाइन पे कौन सी वैल्यू बनती है। तो वो बन रही है वैल्यू 5658। और यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं 5658। तो ये इसका मेंटीसा हो गया है। अब नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू है 4.21, यानी 42 को 1 में आपने देखना है। तो देखें 42 कहाँ पर आ रहा है, फर्स्ट
कॉलम में जिसमें कोई नंबर मेंशन नहीं है। ये देखें फर्स्ट कॉलम है, इसको में देखना है अपने 42 इस पोजीशन पर है। तो यहाँ से एक लाइन आप ड्रॉ कर लें, अंडरलाइन कर लें इस रो को, और उसके बाद आप वन में देखें 42 वन है, तो वन कॉलम कहाँ पर है? टॉप रो में। जो टॉप रो है उसमें वन किस पोजीशन पर है? इस पोजीशन पर है। यहाँ से आपने एक इस कॉलम में जो वैल्यू आएगी इस अंडरलाइन में वो आ रही है 6243। यहाँ पर हम लिख लेंगे 6243। ये वैल्यू आ गई है मेंटीसा की। अब नेक्स्ट है 5234। तो 5234 टेबल में नोट करें कि फर्स्ट कॉलम जिस पे कोई नंबर मेंशन नहीं है, ये वाला कॉलम, इस कॉलम में 52 देखें कहाँ पर आ रहा है। ये वैल्यू है 52। इस पूरी रो को अंडरलाइन कर लें आप। और अब आप नोट करें कि जो 52 से नेक्स्ट डिजिट कौन सा है? 3। अब आपने जो टॉप रो में वैल्यू है, ये वैल्यूज आ रही हैं इसमें, ये थर्ड कॉलम में ये 3 जो है, ये 3 है। इस कॉलम में जो वैल्यू बनती है उसको नोट डाउन करें, वो है 7185। तो यहाँ लिख लेते हैं हम। और नेक्स्ट वैल्यू है थर्ड, 3 डिजिट्स के बाद 4। तो फोर्थ डिजिट की वैल्यू आपने ये जो डिफरेंस कॉलम का जो डिफरेंस दिया हुआ है इसमें देखना है। ये कॉलम है, तो इस कॉलम में जो अंडरलाइन पे वैल्यू बन रही है वो है 3। तो ये वैल्यू ऐड कर देनी है यहाँ पर इसमें, और ये वैल्यू हो जाएगी 7188। तो ये इसका मेंटीसा हो गया है। अब हम इसको कैलकुलेटर से इन वैल्यूज को ऐड कर लेते हैं। ये आंसर आ गया है 0.4713। हमें एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पर देखें ये है log x इक्वल टू 0.4713। तो एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों साइड पे एंटी लॉग ले लेंगे, लेफ्ट पे भी एंटी लॉग ले लेंगे और राइट साइड पे भी एंटी लॉग ले लेंगे, जिससे क्या होगा, लेफ्ट साइड का लॉग है वो कैंसिल हो जाएगा एंटी लॉग से, और ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी। लॉग एंटी लॉग से कैंसिल हुआ तो ये आ गया x इक्वल टू 0.4713। अब आपने इस एंटी लॉग टेबल से आपने वैल्यू चेक कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर वैल्यू है 0.4713। तो इसको कैलकुलेट करने का क्या वे है कि आपने, जैसे हम लॉग टेबल में वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, बिल्कुल इसी वे से यहाँ भी हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। और इसमें हम देखेंगे 0.47 फर्स्ट 2 डिजिट्स जो हैं, जो फर्स्ट कॉलम है जिस पे कोई नंबर मेंशन नहीं है, ये कॉलम है, इसमें देखेंगे 0.47 यहाँ आ रहा है। इसको आप अंडरलाइन कर लें। अब आपने देखना है नेक्स्ट डिजिट कौन सा है। नेक्स्ट डिजिट 1 है, तो ये जो टॉप रो में वैल्यू आ रही है 1, ये 1 जो वैल्यू है यहाँ से आपने चेक करना है कि इस अंडरलाइन पे कौन सी वैल्यू बनती है। 1 कॉलम में जो वैल्यू आ रही है 0.47 की वो है 2958। तो आपने ये वैल्यू लिख लेनी है 2958। और उसके बाद आपने नेक्स्ट डिजिट देखना है, वो है 3। तो 3 जो है आपने ये मीन डिफरेंस कॉलम में इसकी वैल्यू को देखना है ये, और यहाँ से इस कॉलम में जो वैल्यू अंडरलाइन पे आएगी वो हमने नोट करनी है, वो आ रही है 2। तो इसमें ऐड कर देना है 2। ये वैल्यू है 29582। इसको ऐड किया तो ये हो गई 2960। तो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे 2960। तो यह इसका 2960। अब आपने देखना है मिनटी इसका करेक्टरिस्टिक क्या है। इसका करेक्टरिस्टिक 0 है, तो इसलिए जो डेसिमल पॉइंट है वो आप कैसे यहाँ पर मार्क करते हैं, अब नोट करें कि आपने देखना होता है कि ये जो नंबर है इसका फर्स्ट लेफ्ट साइड पे जो डिजिट है वो है 2। उसके बाद आपने इस रेफरेंस पोजीशन ये बनती है, इस रेफरेंस पोजीशन से करेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग आपने डेसिमल पॉइंट मार्क करना है। अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो इस रेफरेंस पोजीशन से जो वैल्यू करेक्टरिस्टिक की है उतने नंबर ऑफ डिजिट आपने राइट मूव करना है। यहाँ करेक्टरिस्टिक की वैल्यू 0 है, तो इसलिए ये डेसिमल पॉइंट जहाँ रेफरेंस पॉइंट है इसी पोजीशन पे आपने मार्क कर देना है। अगर नेगेटिव होती या पॉजिटिव में राइट पे हमने मूव करना था, जितनी करेक्टरिस्टिक की वैल्यू है इतने नंबर ऑफ डिजिट्स। अगर नेगेटिव होती तो उतने नंबर ऑफ डिजिट्स लेफ्ट साइड पे मूव करना था इस डेसिमल को मार्क करने के लिए,
जितनी करेक्टरिस्टिक की वैल्यू होती है। यहाँ पर वैल्यू क्योंकि 0 है तो रेफरेंस पॉइंट जिस पोजीशन पर है उसी पोजीशन पर डेसिमल की पोजीशन आ जाएगी। तो ये हमारा आंसर आ गया 2.96 इसका आंसर है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 5 पार्ट सेकेंड 4.61 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। देखें इस क्वेश्चन 5 के पार्ट सेकेंड में हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है और इसको लॉगरिथम टेबल की हेल्प से ये वैल्यूज हमने कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू गिवन है इसको x के इक्वल सपोज कर लेंगे। तो ये मैंने लिख लिया x इक्वल टू 4.61 इंटू 2.11 इंटू 2.397। सेकेंड स्टेप आपने जैसे फर्स्ट पार्ट किया था दोनों साइड पे लॉग ले लेना है। तो हम यहाँ पर लेंगे लॉग x इक्वल टू लॉग 4.61 इंटू 2.11 प्लस 2.397। अब हम इसको एक्सपेंड कर देंगे इस लॉगरिथम वैल्यू को। तो एक्सपेंड हम कैसे करते हैं कि यहाँ पर जो लॉगरिथम लॉ है उसकी हेल्प से इसको हम एक्सपेंड करेंगे। तो यहाँ पर लॉगरिथम लॉ जो है वो हम अप्लाई करेंगे। तो हम इसकी राइट साइड जो है इसमें लॉगरिथम वैल्यू को एक्सपेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखें कि ये दोनों तीनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो जब ये एक्सपेंड होगी तो इस लॉ प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम के अकॉर्डिंग लॉग एक्स मल्टीप्लाई वाई इक्वल होता है लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। तो यानी जो वैल्यू मल्टीप्लाई होती है वो ऐड हो जाती है और उनके साथ हम लॉग लिख लेते हैं। ये आ गया लॉग 4.67 प्लस लॉग 2.11 प्लस लॉग 2.397। अब आपने इनकी लॉग वैल्यू लेनी है। लॉग वैल्यू लेने से पहले हम इसकी लॉगरिथम वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो हमने सबसे पहले इसका करेक्टरिस्टिक देखना है और ये जितने भी नंबर है आपने देखना है कि उसका जो फर्स्ट डिजिट है नॉन ज़ीरो डिजिट उसके बाद आपने एक रेफरेंस पॉइंट मार्क करना है। तो यहाँ पर ये रेफरेंस पॉइंट मैंने मार्क किया। अब आपने देखना है कि ये जो रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल के बिटवीन कितने डिजिट्स हैं। ये रेफरेंस पॉइंट जो डेसिमल है इसी रेफरेंस पोजीशन पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसलिए इसका जो करेक्टरिस्टिक होगा 0 होगा। अगर ये डेसिमल पॉइंट इस रेफरेंस से राइट पे जितने नंबर ऑफ डिजिट्स होता तो उतने करेक्टरिस्टिक की पॉजिटिव वैल्यू होती और अगर ये लेफ्ट साइड पे डेसिमल होता जितने नंबर ऑफ डिजिट तो उतनी नंबर ऑफ डिजिट वैल्यू नेगेटिव में आ जाती। तो ये 0 आ गया है इसका करेक्टरिस्टिक। और इसी तरह नेक्स्ट जो वैल्यू है 2.11 इसका भी करेक्टरिस्टिक क्या होगा इसी जो उसकी फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट्स है लेफ्ट साइड पे उस आपने नोट करना है। तो लेफ्ट पे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट्स 2 है तो उसके बाद रेफरेंस पोजीशन मार्क की 2 और ये डेसिमल और रेफरेंस पोजीशन सेम पोजीशन पर है इसका भी करेक्टरिस्टिक 0 आ गया है। और लास्ट जो है 2.397 इसका करेक्टरिस्टिक हमने देखना है। तो सबसे पहले हम जैसे पहले किया था कि इसमें जो लेफ्ट पे एक्सट्रीम डिजिट है उस वो है 2 उसके बाद रेफरेंस पोजीशन मार्क की और देखा डेसिमल पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन के बिटवीन नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं वो 0 हैं। तो उसी प्लेस पे डेसिमल आ रहा है जहाँ पर इसको होना चाहिए था इसलिए इसका करेक्टरिस्टिक भी 0 आ जाएगा। अब ये जो 0 के बाद मैंने पॉइंट मार्क किया है ये बेसिकली मेंटिसा की वैल्यू है जो हमने कैलकुलेट करनी है और ये हम टेबल की हेल्प से यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो पहली हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो है लॉग 4.67। तो आपने लेना है लॉग 4.67। इस लॉग के लिए आप क्या करेंगे कि लॉग इस फर्स्ट जो वैल्यू है 46 इसको इस लॉगरिथम टेबल में फर्स्ट कॉलम में देखेंगे 46 किस पोजीशन पर है। ये 46 आ रहा है। इस 46 को मैंने अंडरलाइन किया और इस 46 की वैल्यू को जो नेक्स्ट डिजिट है वो है 7। तो सेवन्थ कॉलम में देखेंगे कि इस 46 रो की में जो वैल्यूज आ रही हैं उस वो सेवन्थ कॉलम में कौन सी वैल्यू है। ये सेवन्थ कॉलम है। तो इसमें जो वैल्यू आ रही है वो हमने नोट कर लेनी है। तो ये वैल्यू हमारे पास है 6893। तो ये हम वैल्यू लिख लेंगे 6893। तो यहाँ पर ये मैं मेंशन कर देता हूँ 6893। तो फर्स्ट वैल्यू आ गई है 46 की 7 में वो है 6893।
अब देखिए नेक्स्ट वैल्यू है 2.11, तो 2.11 में जो फर्स्ट वैल्यू बनती है वो है 21, तो 21 को आपने देखना है। पर ये वैल्यू आ रही है 21, उस वैल्यू को आपने अंडरलाइन कर देना है, उस रो को, पूरी की पूरी रो को। और फिर जो नेक्स्ट वैल्यू है 21 से नेक्स्ट डिजिट है वो है 1, तो आपने 1 कॉलम में जो 21 रो पे वैल्यू आ रही है 1 कॉलम में, उसको नोट करना है। तो यहाँ पर देखें ये वैल्यू हमारे पास आ रही है 3243, तो ये वैल्यू हम यहाँ पर लिख देंगे 3243। नेक्स्ट वैल्यू log 2.397, तो आप पहले 23 आपने देखना है किस पोजीशन पे है, तो आपने उस रो को आपने अंडरलाइन कर देना है। तो यहाँ पर देखें 23 जो है ये वैल्यू आ रही है 23, इस रो को मैंने अंडरलाइन कर दिया। अब आपने नेक्स्ट चीज देखना है, 23 से नेक्स्ट डेट है 9, तो ये जो 9 कॉलम में इस अंडरलाइन पे वैल्यू बन रही है वो आपने नोट करनी है, वो बन रही है 3784। और फिर 7 कॉलम में से नेक्स्ट डिजिट है 7, उसको डिफरेंस कॉलम में देखना है। तो ये डिफरेंस कॉलम है 7, उस डिफरेंस कॉलम में 7 में इस अंडरलाइन की क्या वैल्यू आ रही है वो है 13, तो यहाँ पर ये 13 इसमें ऐड कर लेना है। तो ये जब 13 ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 973797, तो ये डेसिमल में वैल्यू होती है, ये हमने यहाँ पे मार्क कर दी है 3797। इनको अब हम ऐड कर लेते हैं, ये वैल्यू आती है 1.3712। अब आपने एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो दोनों साइड पे एंटी लॉग लेंगे इस इक्वेशन के, तो एंटी लॉग लेफ्ट साइड पे भी ले लेंगे और राइट साइड पे भी हम एंटी लॉग ले लेंगे। तो ये आ जाएगा एंटी लॉग लॉग एक्स इक्वल टू एंटी लॉग 1.3712, तो लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर ये वैल्यू एक्स की आ जाएगी एंटी लॉग 1.3712। अब आपने एंटी लॉग वैल्यू एंटी लॉग टेबल से देखेंगे, उसको कैलकुलेट करने का वे क्या है कि जो इसकी मंटीसा की वैल्यू है 0.3712, उसकी हेल्प से आपने एंटी लॉग टेबल से ये वैल्यू एंटी लॉग की कैलकुलेट करनी है। तो हम यहाँ पर एंटी लॉग इसका देखते हैं क्या आता है। आपने इस एंटी लॉग टेबल में देखता है कि 0.37 जो वैल्यू है जो फर्स्ट कॉलम में कहाँ पर आती है, ये पोजीशन पे आ रही है। इस पोजीशन पे जो 0.37 है, इस रो को आप अंडरलाइन कर लें। और उसके बाद आपने देखना है कि जो नेक्स्ट वैल्यू है 0.37 के बाद नेक्स्ट डिजिट है 1, तो आपने 1 कॉलम में इस वैल्यू को नोट करना है कि इस रो में जो फर्स्ट कॉलम में वैल्यू बन रही है वो है 2350, तो यहाँ पर आप लिख दोगे 2350। फिर नेक्स्ट जो डिजिट है वो है 2, आपने ये डिफरेंस कॉलम में देखना है कि कहाँ पर ये 2 आ रहा है, तो ये डिफरेंस कॉलम में ये 2 है। इस कॉलम में जो इस रो पर जो वैल्यू आ रही है मीन डिफरेंस कॉलम में, कॉलम 2 में जो वैल्यू बन रही है वो है 1, वो इसमें ऐड कर देनी है। तो ये वैल्यू हो जाएगी 2351, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2351। अब आपने इसका करेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग इधर डेसिमल पॉइंट मार्क करना है। तो कैसे करते हैं, जो नंबर दिया होता है उसका एक्सट्रीम लेफ्ट डिजिट देखते हैं, वो ज़ीरो के अलावा जो डिजिट होता है वो है 2, फर्स्ट डिजिट जो है लेफ्ट साइड पे, उसके बाद रेफरेंस पोजीशन मार्क करें और देखें जो करेक्टरिस्टिक की वैल्यू है वो है 1, तो इतने नंबर ऑफ डिजिट इस रेफरेंस पोजीशन से आपने डेसिमल पॉइंट को मार्क करना है। तो ये है 1, तो राइट साइड पे 1 डिजिट के बाद इस रेफरेंस पॉइंट से डेसिमल पॉइंट मार्क करें, तो ये पॉइंट बनती है। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 23.51, हमारा आंसर आ जाएगा एक्स का। तो अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पार्ट थर्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। पार्ट थर्ड, 20.46 square multiply 2.4122 over 754.3। जैसे हमने पार्ट सेकंड और फर्स्ट किया है, बिल्कुल इसी तरह इसको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले ये जो वैल्यू हमारे पास गिवन है इसको x के इक्वल सपोज कर लेते हैं। तो ये मैंने x के इक्वल सपोज कर लिया इस वैल्यू को। अब हम सेकंड स्टेप में दोनों साइड्स पे लॉग ले लेंगे
तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ये लॉग ले लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि ये जो लॉग की वैल्यू है राइट साइड पे, इसको एक्सपेंड कर लेना है। तो आपने यहाँ पर प्रोडक्ट लॉ और क्वोशंट लॉ की हेल्प से इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं। तो न्यूमरेटर में जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो प्रोडक्ट फॉर्म में हैं, वो हैं 20.46 होल स्क्वायर, और दूसरी वैल्यू है 2.4122। तो आपको मालूम है कि log x मल्टीप्लाई बाय वाई इक्वल होता है log x प्लस वाई। तो ये दोनों वैल्यूज़ प्लस हो जाएंगी और उनके साथ log आ जाएगा, ये जो प्रोडक्ट हो रही है वैल्यू। और जो नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास डिनोमिनेटर में जो डिवाइड हो रही है, उसको हम नेगेटिव ले लेंगे log 754.3। तो यहाँ पर ये हम लिख देंगे यूजिंग दिस लॉगरिथम लॉ, उसके अकॉर्डिंग ये मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप आप क्या करोगे कि जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है ये पावर फॉर्म में है, इसमें पावर लॉगरिथम लॉ यूज़ करेंगे। ये पावर जो है कॉफिशेंट हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 log 20.46, और ये नेक्स्ट वैल्यू लिखेंगे प्लस log 2.4122 माइनस log 754.3। एक बार जहन में रखें, इस लॉगरिथम लॉ को यहाँ पे मैंने देखें सामने मेंशन कर दिया, जो लॉग पावर लॉ जो यूज़ हुआ है फर्स्ट वैल्यू में। अब आप नेक्स्ट स्टेप में आपने करना है कि इनके लॉगरिथम लेनी है, तो उससे सबसे पहले हम इनके करेक्टरिस्टिक ले लेते हैं इन तमाम वैल्यूज़ के। तो जैसे हमने पहले पार्ट्स में किया है कि तमाम इस वैल्यू का करेक्टरिस्टिक लेने के लिए जो नंबर है उसका जो लेफ़्ट डिजिट है, नॉन ज़ीरो लेफ़्ट डिजिट 2 है, उसके बाद एक रेफरेंस पोजीशन मार्क करें और उस रेफरेंस पोजीशन से डेसिमल पॉइंट के बिटवीन नंबर ऑफ डिजिट्स देखें कि कितने हैं। यहाँ पर 1 है और ये डेसिमल राइट पे है, तो ये +1 जो है इसका करेक्टरिस्टिक आ जाएगा। यहाँ लिख देंगे 1, और मेंटीसा की वैल्यू जो है हम पॉइंट्स में लिखेंगे, उसको हम बाद में अभी कैलकुलेट करते हैं टेबल लॉगरिथम टेबल से। नेक्स्ट वैल्यू है log 2.4122। इधर देखें जो डेसिमल पॉइंट है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद ही मेंशन है, जो कि रेफरेंस पॉइंट भी इसी पोजीशन पर होता है। तो इनके बिटवीन जो नंबर ऑफ डिजिट हैं वो ज़ीरो हैं, तो इसलिए करेक्टरिस्टिक इसका ज़ीरो आ जाएगा। तो ये ज़ीरो इसका करेक्टरिस्टिक मेंशन कर दिया है। और नेक्स्ट वैल्यू है log 754। इसमें जो नंबर में लेफ़्ट डिजिट है, एक्सट्रीम लेफ़्ट पे डिजिट आ रहा है 7। उसके बाद हमने रेफरेंस पोजीशन मार्क की, इस रेफरेंस पोजीशन और डेसिमल पॉइंट के बिटवीन नंबर ऑफ डिजिट काउंट किए, वो 2 हैं, और ये 2 जो है करेक्टरिस्टिक +2 होगा क्योंकि डेसिमल राइट साइड पे आ रहा है इस रेफरेंस पोजीशन से। तो अब आपने इसके मेंटीसा की वैल्यू लेने के लिए हम लॉग टेबल यूज़ करेंगे, उसकी हेल्प से हम इसकी वैल्यू ले लेते हैं। यहाँ नोट करो कि जो लॉग की वैल्यू है 20.46, तो फर्स्ट वैल्यू है 20, जो कि आपने फर्स्ट कॉलम में ये जो रेड से यहाँ पर मेंशन है, इस कॉलम में देखना है 20 किस रो में आ रहा है। ये रो है 20 की, इसको अंडरलाइन कर लें। रो को तो अंडरलाइन करने के बाद 20 के बाद जो नेक्स्ट डिजिट है 4, देखें कि 4 जो है कौन सा कॉलम बनता है। ये टॉप पे कॉलम नंबर्स लिखे हुए हैं, इस कॉलम नंबर में जो वैल्यू आ रही है कॉलम में, इस रो पर 20 रो में जो 20 वैल्यू थी जिसको हमने अंडरलाइन किया था, उस वैल्यू को नोट डाउन करें, वो है 3096। तो यहाँ पर लिख लें 3096, और जो नेक्स्ट डिजिट है 6। अब इस 6 कॉलम में वैल्यू को देखें कि इस रो में जो वैल्यू बन रही है डिफरेंस कॉलम में, ये जो 6 का डिफरेंस कॉलम है वो क्या है, वो है 13। इसको ऐड कर लें तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3109। अब इस वैल्यू को यहाँ पर मेंशन कर दें। तो ये वेंटीसा की वैल्यू है। नेक्स्ट है वैल्यू जिसको हमने कैलकुलेट करना है, लॉगरिथम 2.4122। तो आपने 24 को 1 कॉलम में देखना है, ये 24 वैल्यू है, इसको हम यहाँ पर ये ले लेते हैं, इसको अंडरलाइन करते हैं। उसके बाद आपने 1 जो है कॉलम में जो यहाँ पर मेंशन है ऊपर टॉप पे, इसको में वैल्यू देखनी है। नेक्स्ट डिजिट जो 1 था उसमें के सामने जो इस रो में जो वैल्यू बनती है वो है 3820।
वो हम लिख लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू है 2। तो ये जो डिजिट है 2, इसको आपने इस जो मीन डिफरेंस कॉलम है इसमें देखना है कि इस रो पर जो वैल्यू इस कॉलम में बनती है, इस मीन डिफरेंस कॉलम में, वो क्या है। यहाँ देखें ये 4 बन रही है, तो ये 4 इसमें ऐड कर लें, ये वैल्यू बनेगी 3824। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई है 3824। इस 2 को इग्नोर कर दें क्योंकि यहाँ पर ये लॉगरिथम टेबल में इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई कॉलम नहीं है जिससे हम इसको कैलकुलेट कर सकते। तो यहाँ पर इस वैल्यू को हमने मेंशन कर देना है 3824 को। तो ये इसका मेंटीसा आ गया है। नेक्स्ट वैल्यू है 754.3। इसको अब आपने इसका मेंटीसा वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर ये देखें, ये हमारे पास लॉगरिथम टेबल है। इस लॉगरिथम टेबल में अब 75 नोट करें कि ये रो 75 की है, जिसमें 75 वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। ये इस वैल्यू को अंडरलाइन करने के बाद आपने नेक्स्ट डिजिट है 4, इस 4 कॉलम में इस वैल्यू को 4 कॉलम में देखना है इस रो में क्या वैल्यू आती है जिसको हमने अंडरलाइन किया हुआ है, वो है 8774। इस वैल्यू को नोट डाउन कर लें। फिर नेक्स्ट डिजिट है 3, तो इसको मीन डिफरेंस कॉलम में देखें। 3 वैल्यू जो है इस रो में थर्ड कॉलम में, मीन डिफरेंस के थर्ड कॉलम में जो 75 रो में जो वैल्यू आ रही है वो है 2। इसमें ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 8776। तो ये इसका मेंटीसा हो गया 8776। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम इसको मजीद। तो ये वैल्यू आ जाएगी log x इक्वल टू 2.6218। 2 से इसको मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस 0.3824 माइनस 2.8776। तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.1266। अब आप देखें कि ये जो log x है इसकी वैल्यू आ गई है 0.1266। अब आपने इस log को x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो दोनों साइड पे एंटी लॉग ले लेंगे, जिससे लेफ्ट साइड का लॉग है वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो ये एंटी लॉग log x हो गया और राइट साइड पे आ गया है इक्वल टू एंटी लॉग 0.2166। तो ये लॉग एंटी लॉग से कैंसिल हो गया और यहाँ आ गया वैल्यू x इक्वल टू एंटी लॉग 0.1266। अब इस वैल्यू को आपने कैलकुलेट कर लेना है एंटी लॉगरिथम टेबल से। यहाँ पर ये हमारे पास दी हुई है एंटी लॉगरिथम टेबल। इसमें हमने कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे कि यहाँ देखेंगे जो वैल्यू दी हुई है एंटी लॉग में मेंटीसा की, ये वैल्यू है 0.1266। तो 0.12 को आपने देखना है इस फर्स्ट कॉलम में कहाँ पे वैल्यू आ रही है। ये वैल्यू आ रही है 0.12। इसको आपने अंडरलाइन कर लेना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट डिजिट देखना है, वो है 6। तो ये 6 है जो 6 कॉलम में इस रो में जो वैल्यू बन रही है उसको मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पर ये वैल्यू बनती है हमारे पास 1337। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1337। और नेक्स्ट डिजिट है 6। इसको आप 6 मीन डिफरेंस कॉलम, मीन डिफरेंस में जो कॉलम है 6 उसमें देखते हैं वैल्यू क्या है। ये देखिए 2 है, तो इस 2 इसमें ऐड कर देना है। तो ये वैल्यू 2 जब ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1339। अब आपने यहाँ डेसिमल पॉइंट मार्क करना है इस करेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग। ये करेक्टरिस्टिक है 0। तो सबसे पहले हम इस नंबर में जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है लेफ्ट साइड पे वो है 1। उसके बाद एक रेफरेंस पोजीशन मार्क की। इस रेफरेंस पोजीशन से आपने जो करेक्टरिस्टिक की वैल्यू है इतने नंबर ऑफ डिजिट डेसिमल पॉइंट को मार्क करना है, क्योंकि डेसिमल करेक्टरिस्टिक है यहाँ पर 0। तो इसलिए ये जो डेसिमल पॉइंट है इसी रेफरेंस पोजीशन, जहाँ पर रेफरेंस पोजीशन है इसी पोजीशन पर हम मार्क कर देंगे ये डेसिमल पॉइंट। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 1.339। क्वेश्चन 5 पार्ट 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग लॉगरिथम टेबल। इसको सबसे पहले x के इक्वल सपोज कर लेंगे इस वैल्यू को। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया लेट x इक्वल टू दिस वैल्यू। अब आपने इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करना है दोनों साइड्स पे
नेक्स्ट स्टेप में लॉग लेना है, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये हो गया लॉग एक्स इक्वल टू लॉग क्यूब रूट ऑफ 9.364 इंटू 21.64 डिवाइड बाई 3.21। अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हमने इसको एक्सपेंड कर लेना है इस लॉग की वैल्यू को, तो हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो राइट साइड पे जो वैल्यूज हैं उसमें फर्स्ट वैल्यू है 9.364 क्यूब रूट, और नेक्स्ट वैल्यू है 21.64। अब देखें ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो जब एक्सपेंड करेंगे लॉग लेते हुए तो ये हो जाएगी लॉग क्यूब रूट 93.64 प्लस लॉग 21.64। ये है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम, उसके अकॉर्डिंग ये हमने सिंप्लीफाई किया है। ये देखें ये मैंने मेंशन कर दिया ये लॉ। अब आप देखो कि नेक्स्ट जो डिवाइड हो रही है वैल्यू वो नेगेटिव में आ जाएगी, नेगेटिव लॉग 3.21। और ये आपको मालूम है कि क्वोशंट लॉ में लॉग एक्स और वाई होता है लॉग एक्स माइनस वाई, तो ये डिनोमिनेटर की जो वैल्यू होती है उसको हम नेगेटिव लॉग लिख करके लिख सकते हैं जब एक्सपेंड करते हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप में आपने ये जो पावर फॉर्म में वैल्यू है, रेडिकल फॉर्म में लॉगरिथम की वैल्यू है, इसको हम पावर फॉर्म में लिख लेंगे। ये हो जाएगा लॉग 9.364 होल पावर 1/3। और नेक्स्ट वैल्यूज जो हैं हम एज इट इज लिख लेंगे। और यहाँ पर जो फर्स्ट वैल्यू है हमारे पास लॉग 9.364 होल पावर 1/3, इसको पावर लॉगरिथम यूज करते हुए इस पावर को कॉफिशेंट में हमने कन्वर्ट कर देना है, तो ये हो जाएगा 1/3 लॉग 9.636 ये लॉगरिथम लॉ जो है लॉग एक्स पावर एन इक्वल होता है एन लॉग एक्स, इसके अकॉर्डिंग ये मैंने मेंशन कर दिया। और ये वैल्यू है लॉग 21.64 माइनस लॉग 3.21। अब नेक्स्ट आपने यहाँ पर इन लॉग को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम इसमें दो पार्ट हैं लॉगरिथम वैल्यू के, एक होता है करेक्टरिस्टिक और एक होता है मेंटीसा। तो मेंटीसा जो है हम लॉगरिथम टेबल से कैलकुलेट करते हैं, और करेक्टरिस्टिक जो है इस लॉग का हम यहाँ पर कैलकुलेट पहले कर लेते हैं। तो ये वैल्यू देखें ये है 9.364, इसका फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है 9। इसके बाद आप रेफरेंस एक पॉइंट मार्क करें और देखें ये डेसिमल पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के बिटवीन कितने डिजिट्स हैं, तो ये उसके उसी प्लेस पे आ रहा है, तो इसलिए नंबर ऑफ डिजिट ज़ीरो कंसीडर होंगे और करेक्टरिस्टिक ज़ीरो आ जाएगा। इसी तरह 21.64 में जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है 2, उसके बाद रेफरेंस पॉइंट मार्क किया, इसके और डेसिमल के बिटवीन नंबर ऑफ डिजिट कितने बनते हैं, वो 1 बनते हैं, और ये डेसिमल राइट पे है। जब राइट पे होगा तो आपने करेक्टरिस्टिक जो है +1 लिख देना है। और नेक्स्ट वैल्यू है लॉग 3.21, यहाँ भी जो रेफरेंस पॉइंट है वो यहाँ जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट्स है 3, और 3 के बाद हम जब रेफरेंस पॉइंट ये मार्क करते हैं तो डेसिमल उसी पोजीशन पर आ रहा है, इसका करेक्टरिस्टिक ज़ीरो होगा। अब आपने इन वैल्यूज़ को में जो मेंटीसा की वैल्यू है तो वो हम टेबल की हेल्प से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि मेंटीसा जो है 93, यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू है लॉग 93 9.364। तो हम इस लॉग टेबल में देखेंगे कि ये वैल्यू क्या बनती है। तो ये देखें ये लॉगरिथम 93 को मैं टेबल में चेक करूंगा, तो 93 को 6 में और कॉलम में देखूंगा, तो ये रो है 93 जिसमें ये वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ पर ये हम रो को अंडरलाइन कर देते हैं, और फिर देखेंगे जो नेक्स्ट डिजिट है वो है 6, और ये 6 कॉलम में इस वैल्यू को नोट करेंगे कि इस रो में जो वैल्यू 6 कॉलम की बनती है वो क्या है, वो है 9713। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट डिजिट है 4। अब जो डिफरेंस कॉलम है इसमें 4 कॉलम में जो वैल्यू आ रही है इस रो में वो आ रही है 2, तो ये ऐड कर देंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी 9715। तो ये इसका मेंटीसा हो गया है 0.9715,
अब नेक्स्ट वैल्यू है 21.64। यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स हमने मेंशन कर दिया। अब हम इसका मेंटीसा लेंगे और ये वैल्यू हम मेंटीसा की इसी के अकॉर्डिंग यहाँ देखें कि जो जो 21 वैल्यू है वो कहाँ पर आ रही है। ये वैल्यू आ रही है इस 21 रो को मैंने अंडरलाइन कर दिया है। और इस के बाद हम 6 कॉलम में देखेंगे क्या वैल्यू आ रही है। ये है 3345। तो यहाँ पर ये 3345 में फिर उसके बाद जो नेक्स्ट डिजिट है इसमें वो है 4। तो 4 कॉलम में देखूंगा कि इसकी क्या वैल्यू इस रो में आ रही है। तो 4 में इसकी वैल्यू आ रही है 8। इसमें 8 ऐड कर दें तो ये वैल्यू हो गई है 3353। ट्वेंटीसा आ गया। लास्ट हमारे पास वैल्यू है वो है लॉग 3.21। इसका लॉग हमने कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे कि हम यहाँ पर 32 रो देखेंगे इस लॉगरिथम टेबल में कहाँ पर आती है। ये देखें ये 32 जो है वैल्यू है लॉगरिथम टेबल में, ये पोजीशन पे 32 आ रहा है। इस रो को हमने अंडरलाइन कर लिया। फिर हमने नेक्स्ट डिजिट है 1। तो ये 1 कॉलम जो यहाँ पर मेंशन है इसमें देखेंगे वैल्यू क्या बनती है। ये है 5065। तो ये लिखेंगे जीरो मेंटीसा की वैल्यू है 5065। अब आपने यहाँ पर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हम इसको इसको 3 से डिवाइड करते हैं हम 0.97154। तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.3238। और ये वैल्यू है नेक्स्ट वैल्यू 1.3353 एज इट इज़ लिख लेंगे। और 0.5065 एज इट इज लिख लेंगे। अब इसमें लॉग एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, इनको सम कर लेते हैं क्या आंसर आता है देखते हैं कैलकुलेटर से। ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1.1526। अब आपने लॉग एक्स में एक्स की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है तो दोनों साइड पे एंटी लॉग ले लेंगे। लेफ्ट साइड पे भी एंटी लॉग लेंगे और राइट साइड पे भी एंटी लॉग ले लेंगे इस इक्वेशन के। तो यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी एंटी लॉग 1.1526 और लेफ्ट साइड का लॉग एंटी लॉग कैंसिल होगा तो x इक्वल टू एंटी लॉग 1.1526। अब आपको मालूम है कि एंटी लॉग लेने के लिए हम मेंटीसा की जो वैल्यू है यानी जो डेसिमल में वैल्यू है इसकी हेल्प से हम एंटी लॉग की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक एंटी लॉग में वैल्यू है 0.15। तो आपने 0.15 जहाँ फर्स्ट कॉलम में जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है, इस रो को आपने अंडरलाइन कर लें। और उसके बाद नेक्स्ट डिजिट है इसका 2। तो ये कॉलम 2 में इसको देखें कि यहाँ पर ये कॉलम 2 में इस रो में क्या वैल्यू बनती है। वो वैल्यू है 1419। तो ये लिख लें 1419। और इस वैल्यू के बाद नेक्स्ट डिजिट जो है इसका 6 है। 6 कॉलम में देखें जो मीन डिफरेंस कॉलम है यहाँ पर ये 6 कॉलम है। इस 6 कॉलम के अंदर ये रो में जो वैल्यू आ रही है वो है 2। तो इस 2 इसमें ऐड कर दें तो ये वैल्यू बनती है 1421। तो यहाँ पर ये हम मेंशन कर देते हैं 1421। और अब आपने डेसिमल पॉइंट मार्क करना है इस करेक्टरिस्टिक की हेल्प से। तो सबसे पहले आप इस वैल्यू में जो नॉन ज़ीरो फर्स्ट डिजिट है लेफ्ट साइड पे 1 है उसके बाद एक रेफरेंस पॉइंट मार्क करें। और ये डेसिमल पॉइंट आपने अब मार्क करना है इस करेक्टरिस्टिक में देखें क्या वैल्यू है 1। तो ये इस रेफरेंस पॉइंट से 1 डिजिट राइट साइड पे आपने डेसिमल पॉइंट मार्क करना है। ये क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव 1 थी तो इसलिए राइट पे डेसिमल आएगा। अगर नेगेटिव होती तो इस रेफरेंस से लेफ्ट साइड पे हम पॉइंट को मार्क करते। तो ये आंसर आ गया 14.21। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है।